हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कुमार। आज हम बात करेंगे पीएफ को लेकर के तीन नई अपडेट आ गए हैं। जी हाँ, तीनों नई अपडेट कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं। अभी तक जो आप ऑफिस के चक्कर लगाते थे या अपने सीनियर्स को बार बार कहते थे कि प्लीज़ हमारा अप्रूव्ड कर दीजिए, हमारा अगर आपको पैसा निकालना होता था या अपना खाता ट्रांसफ़र कराना होता था या कुछ भी अपडेट करना होता था, उसके लिए आपको अपने ऑफिस में जा कर के कहना पड़ता था और वो लोग नहीं करते थे। जी हाँ, वो लोग नहीं करते थे। और जिन लोगों ने कई जगह नौकरियां किया था और करने के बाद में जब उनको एक कंपनी से दूसरी कंपनी का अपना फंड ट्रांसफ़र कराना होता था तो वो लोग भी नहीं करते थे। बहुत से लोग तो आपके फंड में जो आप काम छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड होता है उसको भी अपडेट नहीं करते थे। यानी कि जब आप छोड़ते थे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो कर देते थे, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट को वो नहीं नोट करते थे, नहीं उसमें मेंशन करते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कराने में बहुत सी तकलीफें होती थी। और इसके बावजूद भी आप जब बार बार कहते तब भी वो आपके फंड को ट्रांसफर नहीं करते थे या डेट ऑफ एग्जिट नहीं लिखते थे। इन सब चीज़ों को लेकर के ईपीएफओ ने इसे देखा और समझा और मोदी सरकार की ओर से एक पहल, जो कि कहीं ना कहीं ईपीएफओ को टोटली ऑनलाइन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, पहले आपको जब फंड निकालना होता था तो आपको अपने फॉर्म भर करके ऑफिस में देना होता था। ऑफिस में देने के बाद में वो उसको वेरीफाई करते थे, उसके बाद आपको इसके प्रोसेस में आपको लगभग 1.5 से 2 महीना लग जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप देख पा रहे हैं कि कुछ महीनों से आपका, बल्कि कुछ सालों से कहें, आप ऑनलाइन पेमेंट चाहते हैं तो आपका ऑनलाइन पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी थी जिसको ये तीन नए अपडेट जो मैं लेकर आया हूं, जो ईपीएफओ ने किया है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। चलिए पहले अपडेट की बात करते हैं। पहला अपडेट है आपका जो है वो फंड ट्रांसफ़र, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने के लिए अब आपको ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। जी हाँ, अब आप उस वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन इस फॉर्म को भर दीजिएगा और आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। यूएन नंबर तो एक ही होता है, क्योंकि सरकार ने आपका एक राशन कार्ड, एक भारत में एक राशन कार्ड, नेशन वन कार्ड, इसको लेकर के काम किया है। और यहाँ पर ईपीएफओ ने जो आपका यूएन नंबर है, एक कर्मचारी का एक नंबर होगा, वो ऑल इंडिया कहीं भी कार्य करेगा, इसको लेकर के अब आप इसका ऑनलाइन कराना चाहेंगे तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें अब ऑफिस के वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, सीधे सीधे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाता है और वहाँ जाकर आपका अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद में जैसे ही आपका जाता है तो वहां आपका फील्ड ऑफिसर उसको वेरीफाई कर देता है और आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। अभी तक ये बहुत दिक्कत थी। दूसरे अपडेट की बात करें, दूसरा अपडेट आपका आ रहा है डेटा एंट्री का। जी हाँ, किसी का नाम मिसमैच है, किसी की डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, किसी का और तमाम जो दिक्कतें होती हैं, जो समस्या होती, वो आप जब कराते थे तो आपको एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता था। जी हाँ, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को अपने पहले वाले एम्प्लॉय से फिर दूसरे वाले एम्प्लॉय से दोनों से साइन कराना होता था, उसको फिर जमा करना होता था, उसके बाद कहीं जा कर के हो पाता, वो भी नहीं होता था। कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग जब प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहते, जो कि बिगड़ जाते हैं। लेकिन अब इसको भी ईपीएफओ ने दूसरे अपडेट को बता रहा हूँ कि डेटा एंट्री, जो आपकी कमियां थी, जो आपकी गलतियां थी नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में, या जो भी है, उसको आप सही कराने के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसमें भी ऑफिस वालों का कोई भी रोल नहीं रहेगा। जी हाँ, दो चीजें आपको समझ में आ गई। कहीं भी दोनों अपडेट में आपको अब ऑफिस का कोई रोल नहीं है, आप स्वयं ऑनलाइन से करा करके अपना कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, तीसरा जो अपडेट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। क्या होता है, हम कहीं काम करने जाते हैं और हमने वहां इंटरव्यू दिया, फिर हमने काम नहीं किया, या हमने वहां काम करने गए और उसके बाद हमने काम किया ही नहीं, लेकिन इसकी भी एंट्री वो लोग अपने उसमें कर देते हैं और आपका वहां पर सर्विस दिखने लग जाती है। जब आपने उसमें काम ही नहीं किया फिर भी आपकी सर्विस दिखने लग जाती है। यानी कि कहें हमने काम किया नहीं और हमारे रिकॉर्ड में, सर्विस रिकॉर्ड में आ गया कि हमारा यहाँ पर है। अब उसको करने के लिए क्या किया ईपीएफ ने, यह भी एक बहुत राहत भरा काम उठाया है कि जिसमें कि आप जब उसको खोलेंगे, सर्विस में जाएंगे, आप सर्विस चेक करेंगे तो अगर जो भी आपने काम नहीं किया है वहां पर उसके आगे आपको डी लिंक दिख रहा होगा। जी हाँ, डी लिंक आप देखिएगा लास्ट में, उस डी लिंक को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप उसको पढ़िएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। उसमें ऑप्शन आता है कि क्यों, कारण क्या है, तो
तो आप बता दीजिए, हमने वहाँ पे ऑप्शन होता है कि हमने काम नहीं किया है या जो भी है वो ऑप्शन, वहाँ 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको कोई भी ऑप्शन एक चूज करना है। उसके बाद आके अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद में आपको OTP का क्लिक करना, OTP आ जाएगा, OTP सबमिट करेंगे और वो आपका कुछ ही सेकंडों में वहां से डिलिंक हो जाएगी, यानी आपका जो डाटा है वहां से खत्म हो जाएगा। तो ये एक 3 अपडेट थे जो महत्वपूर्ण थे। अगर आपको इसमें से कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे। हर जो तीनों अपडेट हैं, मैं चाहता था इसके अलग अलग वीडियो लेके आया जाए, लेकिन फिलहाल मैंने सोचा कि अभी 3 जो अपडेट एक साथ आपको बता देते हैं। अब जिसको जो समस्या होगी उस हिसाब से वो कमेंट्स करेगा, उस पर हम अलग से वीडियो बना दें, प्रॉपर एक वीडियो बना कर देंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छा समझ। फिलहाल मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का कि अब आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आपका सारा काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करें। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन किसी न किसी के लिए होता है। बने रहे हमारे साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।